अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। ठीक है जी। गर्मी बहुत सख्त हो चुकी है, बड़ी सख्त गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और पता है क्या, पहले सर्दी थी, सर्दी में ये था कि हम लोगों ने फ्रिजों से पानी निकाल लिया, सब चीज़ें। अब जब गर्मी स्टार्ट हुई तो प्यास इतनी लगती है तो फ़ौरन अब क्या कहते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। और जब ठंडा पानी पी लेते हैं तो ये हाल होता है जैसे मेरा हाल हुआ है। तो क्या करें, जब प्यास लगती है तो कहते हैं चले अभी थोड़ा ठंडा पानी इस तरह से पी लेते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, मैं भी नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी किसी के घर जा रही होती हूँ या फिर कभी कोई कहीं होटल वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर मिल जाता है, पी लेते हैं। फिर इस तरह से तबीयत थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, हमें ख़ुद सबको ख्याल करना चाहिए, वरना यही हाल होता है। और एक चीज़ ये रखिएगा, अभी जैसे रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हो गए इंशाअल्लाह ताला, 21-22 को कह रहे हैं रोज़ा है, तो अपने साथ ना कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप चाह रहे हैं कि एक्टिव रहे, अफ्तार के बाद आप तरावियाँ भी पढ़ें, इबादत भी कर लें, तो ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैंने बीच में बहुत लंबा गैप दे दिया था, मैंने बिल्कुल ग्रीन टी छोड़ दी थी, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी लेती थी। लेकिन मैंने नोट किया है कि मुझे अभी थोड़ा सा सांस मेरा फूल रहा होता है, मुझे इस तरह से थकन महसूस हो रही होती है, मतलब मैं उस तरह से, वो मेरी एनर्जी नहीं है। तो जब आप एक चीज़ को मतलब छोड़ देते हैं, जिस तरह से ग्रीन टी की बात की, इसमें ज़ाहिर है आप सिनेमन है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद होती है। हालांकि ये सारे आपके किचन के हर्ब्स होते हैं, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। अब मैंने फ़ील किया कि मुझे सांस फूलना शुरू हो गया, मुझे लग रहा है कि वेट भी मेरा बढ़ना शुरू हो गया। दूसरा ये कि वो एनर्जी नहीं रही है, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन टी। और आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, देख लीजिएगा, आप यकीन करें वेट भी नहीं बढ़ता, एक बंदा एक्टिव रहता है। और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में आपने तो ज़रूर शाम के टाइम पर पीनी, वाइट चाय को छोड़ के आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। आप देख लीजिएगा कि आपके जो कहते हैं ना, सहरी तक आप इतने फ्रेश रहेंगे। अच्छा जी, अब रमज़ान की बात करें तो अब हमने कहा क्यों ना हम फ़िश वगैरह खा लें। रमज़ान में तो इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती है, ज़्यादातर कोशिश होती है कि भाई वो दही बड़े चने चाट का ही होता है। तो आज मैंने कहा क्यों ना मछली भी बना लें, ताकि फिर आगे तो पूरा महीना ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आज बड़े मज़ेदार फ़िश बन रही है, फ़िश कबाब बन रहे हैं और उसके साथ विद टोमेटो सॉस बन रही है। ठीक है। अच्छा, ये बड़े मज़े की रेसिपी है। ठीक है। अच्छा, ये बड़े मज़े की रेसिपी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास रखी है। अच्छा, ये देखिए ये इसको बल्कि मैं यहाँ से हटा देती हूँ। पुदीना, हरा धनिया, ये सारी हमारी गर्मी की ख़ास चीज़ें हैं। हरी चटनियाँ वगैरह, ये सब चीज़ों का जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं और ये आपको ताज़गी देती है। जिस तरह से सब्ज़ियाँ ताज़ा होती है ना, इसी तरह से आप अगर आप खाते हैं तो आपको अंदर भी एक एनर्जी मिल रही होती है। अच्छा, फ़िश कबाब विद राइस बन रहे हैं, बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे, बड़े मज़े के बनते हैं और बड़ा अच्छा इसका एक मतलब एक प्रॉपर तरीके की एक डिश हो जाती है, जिसमें राइस भी आपको मिलते हैं और उसके साथ आपको फ़िश भी मिल रही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने क्या करना है, इंग्रीडियंट्स पहले बताते हैं, फिर अब इसका मेथड बताते हैं किस तरह से हमने इसको बनाना है और किस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपने मछली ले लेनी है आधा किलो। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, इसके साथ पिसा गरम मसाला आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। साथ में आपने अजवाइन ले लिया आधी चाय का चम्मच, सूखी खटाई 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच। हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जो ऑयल का, डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें या आप बेक करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इसका जो एक मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी बड़े मज़े की, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो टमाटर चाहिए। ठीक है। आधा किलो टमाटर चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी और आधा कप ऑयल चाहिए और साथ में हमें ज़ीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास जो मछली है, कोई भी ले ले, सुरबाइल ले ले, दोतल ले ले, जो आप मछली खा रहे हैं, जो आपके घर में मछली इस्तेमाल थी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करें कि छोटी मछली ना ले, बड़ी ले। जैसे मेरे पास है, देखिए बड़ी मछली है, बड़ी मछली इसके पीसेस है। इससे क्या होता है कि इसका गोश्त जो है आपको बड़ा अच्छा सा आसानी से मिल जाता है। वरना ये क्या होता है कि जब आप इसको स्टीम करते हैं या फिर आप इसको बॉयल करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो जब आप कबाब का शेप दे रहे होते हैं या कबाब खा रहे होते हैं तो आपके क्या मुँह में एक कांटा आ जाता है। तो वो ज़ाहिर है, एक तो वो कांटा तकलीफ दे भी बहुत होता है, दूसरा नुकसान दे भी बहुत है। तो ये सारे सीन होते हैं। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको बड़ी मछली लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बाकी इसके मसाले, पहले हम फ़िश का मसाला तैयार करेंगे जिसको हमने इसको स्टीम में या ऐसे आपने इसको बना लेना है। फिर इसको मैश करेंगे, मैश करके फिर हमने क्या करना है, इसको इसके कबाब का शेप देंगे। तो ये सारे मसाला जाते हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। राइस हमने बॉयल करने है, तो राइस के लिए मैं यहाँ पर पानी मैंने रख दिया। सही है।
तो आज इसके साथ आप एक बहुत मज़ेदार सी टी भी बना रहे हैं, मिंट्स आइस टी। मिंट्स का इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों का बेहतरीन, ये कहते हैं ना एक तोड़ है जो आपकी गर्मी को कम करता है, माउथ फ्रेशनर है, और उसके अलावा ये आपके खाने को हज़म भी करता है। तो बड़े मज़ेदार सी हम आज जो टी बना रहे हैं, मिंट्स आइस टी बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मसाले, जिस तरह से मेरे पास ये इसको मछली को लगाने की जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम इधर से निकाल लेते हैं, तो ताकि हम फिर इसको स्टीम में रखें और इसको पका लें, ठीक है। इसके साथ हमें चाहिए, ये चाहिए ज़ीरा चाहिए, इसका गरम मसाला चाहिए, ये चीज़ें जो हमने इसके मसाले के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, साथ में हम लाल मिर्च, पिसा धनिया भी रख लेते हैं। एक बर्तन ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको स्टीम करना है, स्टीम करके हल्का सा, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको आपने रेशे कर लेना है। चलिए बिस्मिल्लाह, यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा पानी, और ये मछली के टुकड़े जाएंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, इसको मछली को आपने थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लीजिए। देखिए बड़े अच्छे बड़े बड़े पीसेस है मछली के, बहुत अच्छे से। चले बस इसको सिर्फ पहले में हल्का सा बॉईल करके इसको अब निकाल लेंगे। इसके अब करेंगे रेशे, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये पानी ज़्यादा डालिएगा, बस थोड़ा सा इनको कवर कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ये जो है ना ये रेडी हो जाएगी। तो बस इसको कवर करती हूँ, ब्रेक पे जाती हूँ, कोई मसाला कुछ नहीं डाल रहे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ़िश बस कबाब विद मसाला बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा, ठीक है। ये देखिए जी, इसको फ़िश को मैंने रख दिया था स्टीमर में। आप चाहे तो उसमें स्टीमर में भी रख सकते हैं, इसमें भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। स्टीमर में टाइम बहुत लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। ये देख लीजिएगा, ये अभी हो जाएगा। और ये हम ऊपर की इसकी स्किन जो है ना इसको उतार देंगे। इसको बस अभी थोड़ा गलाना है हमने। बड़ी मछली है ना तो वो थोड़ा टाइम लेगी गलने में, और यही मछली सही रहती है। जैसे मैंने कहा धोतर ले ले, सुरमाई ले ले, रावस होती है, खजूरी होती है, ये ज़्यादा अच्छी मछली होती है। थोड़ी महंगी होती है लेकिन ये अच्छा। अब थोड़े रेट्स कम हो गया इसके मछली के, थोड़ा इसको कम कर देती हूँ इस तरह से। इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, इसको मैश करेंगे, उसके बाद इसके अंदर बाकी के जैसे अज्जा है वो हम डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी ग्रेवी के भी जैसे मैंने कहा कि ग्रेवी के लिए हमें प्याज, टमाटर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर मैं ब्लेंडर के अंदर डाल देती हूँ। तकरीबन आपने ले लेने हैं आधा किलो टमाटर, ठीक है, एक प्याज, ये आधा किलो टमाटर है, और एक आपने प्याज ले लेना, एक टमाटर और चला जाएगा। ज़रा ग्रेवी इसकी अच्छी खट्टी मज़ेदार वाली बनेगी ना, तो इसलिए छोटे टमाटर है वो, इसके साथ एक प्याज। जब तक फ़िश का इंतज़ार करते हैं, फ़िश थोड़ी सी गल जाए। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी ना डालिएगा ताकि वो मसाला जो आपका ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। ये ग्रेवी के अज्जा है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह अगर आप चिकन का बनाना चाहें तो आप चिकन भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन को हम स्टीम नहीं करते, वो चिकन को तो आपने वैसे ही मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये हो गया। इसको भी चेक करते हैं। सारा आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे फ़िश गल गई है तो फिर आराम से आपने क्या करना है, इसको आपने श्रेड कर लेना है। ये देखिए, आपको एक बड़े बॉल में निकाल लीजिएगा ताकि ठंडा हो जाए, ठीक है। इसको ठंडा कीजिएगा। ज़ाहिर है गरम गरम तो हम इसको
मैश नहीं कर सकते या इसको अपने मिक्स नहीं कर सकते। इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, वरना थोड़ा सा पानी ज़्यादा होगा। बेसन भी डाल सकते हैं आप, मैदा भी इस पर ऐड कर सकते हैं, उससे ये होगा इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छे से हो जाएगी। और कबाब इसके वो गोल वाले फिनिशिंग वाले नहीं होंगे, हल्के हल्के जैसा चपली कबाब होते हैं ना, सेम उसी तरह से होंगे। तो फिर आप इसको फ्राई कीजिएगा, टमाटर की सॉस बनेगी और राइस के साथ सर्व करेंगे, बड़ा मज़े का लगेगा। तो बस अब इसका थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, फिर हम इसको निकाल लेते हैं। इसका पानी खुश्क है, आप चाहे तो ऐसे भी इसको मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे मैश कर लीजिएगा, वुडन स्पून ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए इस पर भी मैश हो रहा है ये आराम से। खूब सारे इस पर मसाले डालेंगे मज़ेदार से, अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन पहले आपने इसको ड्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी, साथ में इफ़त से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। आज मछली के कबाब बना रही है? जी जी, फिर टमाटर की सॉस है, उबले हुए चावल है, साथ में अच्छा, टी बन रही है, आइस टी। अच्छा, बोले क्या फरमाइश करेगी, क्या कहेगी? तो ये मछली के साथ दूध वगैरह ले लेते हैं? कुछ भी नहीं होता, वो पाकिस्तान में मछली है ही नहीं है, लोगों की वैसी ही बात है। हम किसी दावत में जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, सब चीज़ें मिक्स करके खा रहे थे, कुछ भी नहीं होता। नहीं, हम नहीं खाते ना, हम ना दही लेते हैं ना दूध पीते। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों के एक बात है, मेरा जो इनाम निकला था अभी तक मुझे मिला नहीं, क्या बात है? अच्छा, आप अंदर बात कर लीजिएगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है, आप अंदर बात कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये हो गया इस तरह से ड्राई हो गया, ठीक है। ये देखिए इसका जो पानी एक्स्ट्रा उसको आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है ताकि ये वाटरी ना हो, जब आप कबाब बने तो अच्छा सा इसका शेप आ जाए। इसको अब थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए निकालते हैं, इसमें मसाले सारे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो कबाब का शेप देना है वो देंगे। और यहाँ पर जो करी के है उसके अलग अज्जा है, टमाटर वगैरह, बीच में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ऑयल के साथ हम वो करेंगे, तो वो अलग से इसका मसाला बनेगा, बड़े मज़ेदार। ये थोड़ा सा इसमें पानी है तो बेचारी ये अच्छा सा ड्राई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे क्या होगा कि ये ज़रा टूटेगी नहीं। और वैसे मैंने 2 टेबल स्पून कितना मैदा इस पर रख दिया है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो बेसन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मसाले इसमें डाले वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली है। ये देख लीजिएगा, अजवाइन जाएगी, ये जो हमने इसके अंदर डाला है अजवाइन जाएगी 1 चाय का चम्मच, 1 ही चाय का चम्मच आपने चाट मसाला, साथ में इसमें ले लेना है आमचूर, पिसी हुई खटाई, साथ में आपने कुटी हुई मिर्चें लाल, इसके बाद आपने इसमें ज़ीरा ले लेना है 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, इसके साथ आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं नमक का, ठीक है, कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। तो इसको यहाँ पर ये देखें ड्राई करके ये भी इसके अंदर चला जाएगा सारा मसाला, और इसको खूब अच्छे से आपने करना है ठंडा, ठीक, ताकि आपके हाथ भी ना जले और इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और ये जो मैंने फ़िश ली है ना, इसमें बिल्कुल भी कांटा नहीं है, ठीक है ना, इसमें कांटा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर भी आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांटे हो कबाब खाते वक्त। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो भी जाए कि मछली खाते वक्त कांटा आ जाता है, हलक में फंस जाता है, तो आपने 2 टेबलस्पून लेमन जूस का आपने लिया। लेमन जूस जब आप लेंगे तो उससे मतलब वो कांटा 1 चम्मच भर के आप पी लीजिएगा तो कांटा निकल जाएगा। ये बड़ा अच्छा टोटका है, ये ज़ुबैदा आपा का, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बताया था, तो ठीक है। अच्छा जी, बस अभी इसको क्या करेंगे, ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका शेप देना है। तो ऐसा करते हैं जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ़िश के अंदर हमने सारे मसाले मिक्स किए, मिक्स करके उसको मैंने रखा ठंडा हो जाए, वरना क्या होता है कि वो फिर गरम गरम में आपसे उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी डाल दी इसमें धनिया पुदीना, इसके बाद हरी मिर्चें। अच्छा, आप अगर इस तरह से ग्रेवी के साथ ना सर्व करें तो आप वैसे भी इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और उसके साथ वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, मतलब बग़ैर इसकी सॉस या उसके साथ। ठीक है, अलग से जैसे एक डिप आप बनाते हैं तो वो आप इसके साथ बना लीजिएगा। चलें जी, अब बारी आई है इसकी ग्रेवी की, और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे यहाँ पर कबाब। ठीक है, चलें। ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए, एक पैन चाहिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो डाल देते हैं। चलें, ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन ऑयल है, जो आपके खाने को हज़म करता है, खाने को जमने नहीं देता, उसके अलावा बहुत कम खर्च होता है, और सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या है, मैंने टमाटर और प्याज को पीस लिया। यहाँ पर जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। चलें जी, मिसेस इकबाल से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। जी, क्या फरमाइश? आज तो बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं आप। अच्छा, आपको पसंद है मछली? बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे तो। चले, ये बनाएगा बड़े मैं कबाब खाली बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। मैंने कल भी मैं बनाई थी वो बेसन वाली बर्फी। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बनी रिदा। अच्छा, चले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसको टेबल पे रख दीजिएगा, टेबल पे रख दीजिएगा, ख़राब नहीं होगा। चलें, बहुत अच्छी। अब कोई फरमाइश है आपकी? मैंने कहा था वो अंदरसे बनाना सिखा दें। बस रमज़ान में आ रहे हैं अंदरसे, ठीक है जी इंशाल्लाह। और रिदा, मैंने आपको बताना था, आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, मैं सारे काम छोड़ के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा रिदा का प्रोग्राम लगना है। चले, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। शेफ एक साइड पे हैं रिदा, और आप तो मसाला टीवी की ना जीनत है। नहीं, ऐसा नहीं करें, हमारे सारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबसे हमें बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, सब अपना अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, प्यार का, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। और देखिए, मैंने ज़ीरा इस पर डाला। ठीक है, चूल्हा बंद इसलिए कर लिया था कि मैं इनसे बात कर रही थी, बल्कि दोबारा चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, ज़ीरा डाला है, इसके अंदर हम डाल दे देंगे आधी चाय का चम्मच नमक। ठीक है, नमक ज़्यादा नहीं डालिए, हमने जो फ़िश के अंदर मसाला बनाया ना उसके अंदर भी हमने डाला है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। बाद में इसका चूल्हा पे जला दूँगी, अभी इसलिए बंद करी कि जल ना जाए ना मसाले वाले। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये जो इसकी ग्रेवी बनानी है, पिसा हुआ धनिया। साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। चलेगी, ये हो गया। इसके बाद थोड़ी सी इस पे जाएगी हल्दी। चलिए, ये सारे मसाले डाल दिए। इसको थोड़ा यहाँ पर रखती हूँ इसलिए कि ये इसकी हीट की वजह से ना गर्म हो गया। अभी मैं इसमें राइस भी डालती हूँ। ये इसमें चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब चूल्हा जला देते हैं यहाँ पर। अब जो पिसे हुए टमाटर और इसके साथ प्याज है, ये अब इसमें डालेंगे। बड़े मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है, खुश खुश आपको नहीं लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे। ये देखें, अब इसको हम यहाँ नीचे रखते हैं। और यहाँ पर राइस का जो पानी है ना, वो भी बॉयल हो के जा रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसमें राइस भी डाल दें ताकि चावल हमारे उबलते रहे। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। अच्छा जी, अब ये क्या करना है, यहाँ पर ये जो इसका मसाला ग्रेवी रेडी हो रही है, दूसरी साइड पे हमने कबाब बना लेने। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ। इसके बाद आपने
थोड़ा सा एक प्याले के अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा। पानी से भी आप इसकी अच्छे से हाथों पे लगाकर आप इसको शेप दे सकते हैं। बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा ये देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च और पुदीना भी डाल दिया ताकि अच्छा सा एक इसका, अच्छा मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दिया, तो उस टाइम पे ज़रा था पानी इसके अंदर था, थोड़ा सा मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर दिया। अब आपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाना है। अब आप इसके चाहे गोल बनाए चाहे आप लंबाई में शेप दे, जो आपकी दिल करता है उस तरह से आप कर लें, ठीक है, इस तरह से। फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। पहले आपने इसको इस तरह से शेप दे देते हैं। फ़िश में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। हम कहते हैं कि इसकी स्मेल आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जिसके उसे खाते नहीं है। थोड़ा सा आप इस पर अदरक लहसुन या फिर अजवाइन डाल दें तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है। ये देखिए इस तरह से मसाले को आराम से आप पकने दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से भुन जाए। कच्ची प्याज है वो। अच्छा इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ। सारे शेप देने के बाद फिर अब क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, जब तक सारे शेप दे देते हैं, फिर अब ऑयल डालेंगे वापस आके, उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। तो इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है। देख लीजिएगा, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो है तैयार हो चुका है। इसको हम यहाँ साइड पे रख लेते हैं। ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, बस हरी मिर्च हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, सही है। अब यहाँ पर हमने कबाब को फ्राई करना है। यहाँ पर भी जाएगा हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री। बस हल्का सा आपने इसको डालना है, ज़्यादा भी ना डालेगा, बस ऐसे शैलो फ्राई अपने करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा ही गर्म हो जाता है। राइस भी तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं। चावलों को हम बाद में निकाल लेंगे, अभी तो खैर मैं इसमें निकाल लेती हूँ। ये देखिए जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, पैन ले लीजिएगा ना, इसके अंदर हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सिंपल राइस है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ सर्व करेंगे तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हलवा बन जाएंगे। तो थोड़ा देर हम दम पे भी इसको रखते हैं, इसलिए। ये बस निकाल ली, बाद में मैं इसको दम में रख दूँगी। ये हम ब्रेक में कर लेंगे। तो इसको मैं नीचे हटा देती, इसलिए कि हमने पानी भी रखना है उसका। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब हर चीज़ ना गरम गरम लगती है, हाथों में लगती है। ये मैं नीचे रख देती हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, चलिए ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा कि थोड़े से इस तरह से होंगे कि वो जिस तरह से क्रैक पड़े होते हैं। ज़ाहिर है फ़िश के तो उसके अंदर हमने अंडा नहीं डाला। दोनों साइड से इसको कलर आएगा, इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप बेशक इसको सॉस के अंदर डाल दें जो बनी है इसकी, या फिर आप वैसे इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। राइस में यहाँ पे ताकि ये मुझे पैन चाहिए होगा आइस टी के लिए। एक्चुअली ना हमने ज़रा सी उसका कैवा बना के रखना है ताकि फिर बर्फ़ वगैरह डालेंगे तो वो फिर गरम ना हो ना। अच्छा जी, इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह
भाई बड़ा अच्छा शेप आ गया, ख़राब नहीं हुआ, टूटे नहीं। मुझे था थोड़ा सा कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन नहीं, ये देखो। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है ना कबाब को फ्राई करने का, आप तवे पे करें। तवे पे क्या, हम इस तरह से साइड पे रखते जाते हैं। बेहतरीन, मैं तो हमेशा जब भी कबाब आलू के बनाऊँ, चिकन के बनाऊँ, चपली कबाब बनाऊँ, तो मैं तवे पे करती हूँ, तो बड़ा अच्छा। और मछली का भी मैं तवे पे ही फ्राई करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको, ये फ़िश भी तैयार होगी, जो कबाब है ये भी रेडी हो गए हमारे। और इसके साथ यहाँ पर इसकी जो टमाटर की जो चटनी सी बनाई है मसाला, वो भी हमारा रेडी हो गया। सही है, ये दोनों चीज़ें तो हमारी रेडी हो गई है। अब सिर्फ इसको डिश में आप चाहे जिस तरह से आप चाहे इसको निकाल लीजिएगा, चाहे आप इसको मतलब क्या कहते हैं, इसके साथ सर्व कर लीजिएगा, या प्लेटर के अंदर आपने निकालने हैं कबाब, ऊपर से चटनी डाल दीजिएगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिए। अच्छा जी, आइस टी का आपको बता देती हूँ, जो हम बनाएंगे बड़े मज़े की बनती है, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। बाज़ार से आप लेते हो तो बहुत महंगी पड़ती है, घर में आप बनाएं और मज़े लेकर आप उसको पिएं, ठंडी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक अंदर ताजगी आ जाती है। सही है, मैं बस इसको यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सेट कर देती हूँ। मुझे ये ब्रेक में कर देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मैं हाथ खाली नहीं था, मैं कबाब बनाने में लगी हुई थी। सही है, ये बॉटल इसको यहाँ पे रखते हैं, ये बॉटल सारी, और कबाब को भी निकाल लेते हैं। और जब तक पानी में हमारे उबाल आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं इस पर टिश्यू रखना है, इसलिए वैसे भी हमने इसको उसमें डालना है ग्रेवी में, तो टिश्यू रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ही आप इसको, बड़े मज़े के फ़िश के कबाब वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। चलो ये इसको ऐसा रखते हैं, ये इसको बस चेंज कर लिया ताकि आराम से ये हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पानी इनके अंदर सिर्फ हम डाल रहे हैं टी बैग, ताकि वो थोड़ा उसका कलर निकल आए। उसके बाद हमने क्या करना है ये हम आपको आके बाद में बताएंगे। यहाँ पर पानी रखा है, पानी के अंदर टी बैग, इसलिए कि मुझे इसको थोड़ा ठंडा करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं ब्रेक। फ़िश कबाब मसाला विद राइस। अज्जा: बोनलेस फ़िश आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सूखी खटाई 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। मसाला बनाने के अज्जा: टमाटर आधा किलो, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो। तरकीब: मछली उबालकर तमाम मसाले शामिल करें और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके कबाब बनाएं, फिर तेल में फ्राई करें। मसाला बनाने के लिए टमाटर और प्याज पीस लें, गर्म तेल में अदरक लहसुन डालें, ज़ीरा शामिल करें, खुशबू आ जाए तो टमाटर प्याज का पेस्ट डाल दें, तमाम मसाले मिला दें, तेल ऊपर आ जाए तो मछली के कबाब ऊपर रखकर चूल्हा बंद कर दें, फिर हरा धनिया, हरी मिर्च और गर्म मसाला छिड़कें, उबले चावल के साथ सर्व कर दें। पाइनएप्पल टी। अज्जा: पाइनएप्पल जूस 2 गिलास, नींबू का रस आधा कप, चीनी आधा कप, आइस टी 1 कप, पुदीने की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में पाइनएप्पल जूस, नींबू का रस, चीनी और आइस टी डाल के ब्लेंड करें, फिर ग्लास में निकालकर पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर लें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। मैंने कहा चले इसके अंदर खूब सारी आइस, लेमन ये डाल देती हूँ, फिर हमने वैसे भी इसको ब्लेंडर में डालना है और चलाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी फ़िश कबाब विद मसाला था, वो भी रेडी होके मैंने निकाल लिया। नीचे पूरा मसाला बिछाया, ऊपर ये कबाब जो है वो रख दिए। ठीक है, यहाँ पर राइस है, राइस को मैंने दब पे रखा हुआ था, थोड़े से वो दब नहीं आए थे, इसलिए ज़ाहिर मैंने ड्रेन आउट्स को यहाँ पर करके रख दिया था। ये चेक कर लेते हैं, ये अगर दब, चले ये भी हो गए। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा है कि राइस के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये हम एक प्लेटर में रख लेते हैं राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबले हुए सिंपल चावल, कुछ भी नहीं है आपके सामने, हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाला और इसको हमने उबाल लिए थे।
अभी जो कबाब मैंने आपके सामने बनाए थे ये अब इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें ऊपर डाल दीजिएगा। इसको भी यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो है, इसको बस 2 टुकड़े कर लीजिएगा, ज़रा सा एक अच्छा लुक आ जाएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सही है, बस ये भी हो गया। इसको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ इस तरह से वाइट राइस है, जिसको आपने इस ग्रेवी के साथ और इसके साथ सर्व करना है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जो लास्ट हमारी रेसिपी है, जिसके मैंने आपके सामने क्या किया था, पहले इसका टी बैग से इसका जो कहवा था ये निकाल लिया। तो पाइनएप्पल आइस टी के लिए हमें चाहिए जो अज्जा, जिसके लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल का जूस 2 ग्लास चाहिए, लेमन जूस आधा कप चाहिए, चीनी आधा कप चाहिए, आइस टी चाहिए 1 कप और पुदीने की पत्तियाँ गार्निशिंग के लिए। तो बस ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आपने ब्लेंडर के अंदर डाल देनी है सारी चीज़ें। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है कहवा, ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसके अंदर हम डालते हैं चीनी। इसके अंदर आपने डाल देना है ये जूस। इसके अंदर आपने डाल देना है इसके अंदर आपने पुदीने की पत्तियाँ इस तरह से आपने डाल देनी है, साथ में ही लेमन के स्लाइसेस डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये 2 मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, वो जो आपका मग है उसके साथ आप इसको निकाल के सर्व कीजिएगा। चलिए ये वहाँ पे रख देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये आइस टी जो है रेडी होगी। खूब इंजॉय कीजिएगा, गर्मी को बना कर पिए, मज़े की लगेगी आपको, अच्छा आएगा आपको इसका टेस्ट। इस तरह से इसको लगा लेते हैं। तो ये थी हमारी रेसिपीज़। पहले फ़िश के कबाब बनाए थे सिंपल। आपने मछली को स्टीम कर लेना है, उसके अंदर ज़ीरा, कुटी मिर्च, नमक, चाट मसाला, आमचूर मसाला, साथ में आपने इसमें अजवाइन ज़रूर डालनी है, अदरक लहसुन ज़रूर डालना है ताकि उसकी स्मेल आए। ठीक है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा पहले स्टीम करके। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा पतला है तो बेशक थोड़ा सा मैदा शामिल कर दीजिएगा। कबाब बनाएगा थोड़ा सा ऑयल इसमें डालकर पैन में, जैसे हमने लिया था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसके अंदर हमने शैलो फ्राई किए कबाब निकाल लिए। ठीक है, ग्रेवी के लिए टमाटर आधा किलो और 1 प्याज लेके उसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। ऑयल गर्म कीजिएगा, उसमें ज़ीरा, कुटी मिर्च, नमक, हल्दी, साथ में आपने पिसा धनिया, ये सारा मसाला डाल के, अदरक लहसुन डाल के, उसके बाद आपने अच्छी तरह से उसको भून लेना है टमाटरों और प्याज के साथ। डिश में निकालेगा, ऊपर कबाब रखिएगा और राइस वाइट ले लीजिएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होती है मज़ेदार रेसिपीज़ का, उस वक्त तक मुझे अपनी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।